नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। देश में महंगाई के मोर्चे पर राहत देने वाली खबर आई है। वित्त वर्ष 2023-24 के पहले महीने यानी अप्रैल 2023 में खुदरा महंगाई दर में गिरावट आई है। खुदरा महंगाई अप्रैल महीने में भारत की खुदरा महंगाई 18 महीने के निचले स्तर पर 4.70% पर आ गई है। आपको बता दें कि ये लगातार तीसरा महीना है जब महंगाई दर में कमी आई है। इससे पहले मार्च 2023 में खुदरा महंगाई दर 5.66% और एक साल पहले अप्रैल महीने में 7.79% रही थी। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग का सच जल्द सामने आ सकता है, क्योंकि कोर्ट ने ASI यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को कार्बन डेटिंग करने का निर्देश दिया है। इस बात पर भी जोर दिया गया है कि कार्बन डेटिंग के दौरान किसी भी तरह से उस कथित स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI की ओर से पेश की गई रिपोर्ट पर अपना फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने पुरातत्व विभाग को कथित शिवलिंग की उम्र का पता करने का आदेश दिया। बड़ी बात यह है कि इस फैसले के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी की अदालत के उस आदेश को भी रद्द कर दिया है जहां पर यथास्थिति कायम रखने की बात कही गई थी। अडानी हिंडनबर्ग मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान भारत के सॉलिसिटर जनरल SG मेहता ने कहा कि सेबी जांच के लिए और टाइम चाहती है। मेहता ने कहा कि सेबी को कम से कम 6 महीने का समय और चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा कि 6 महीने तो नहीं मिल सकते हैं, हम जांच के लिए समय बढ़ाएंगे, लेकिन 6 महीने के लिए नहीं, हम समय को 3 महीने के लिए बढ़ाएंगे। CJI ने कहा कि सेबी 15 अगस्त 2023 तक अडानी हिंडनबर्ग मामले की जाँच पूरी करे। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप पर जांच के लिए एक 6 सदस्यीय विशेषज्ञ पैनल का गठन किया था। इस पैनल को 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। पैनल ने 8 मई को सुप्रीम कोर्ट में सेरीबंद कवर में अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी थी। पैनल द्वारा कोर्ट में फाइल की गई रिपोर्ट आज चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के सामने पेश की गई। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में 68 जजों के जिला जज कैडर में प्रमोशन को अवैध करार दिया है और प्रमोशन लिस्ट पर रोक लगा दिया है। इन 68 जजों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि से जुड़े मामले में सजा देने वाले जज हरीश हसमुख भाई वर्मा भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि फिलहाल जिन जजों को प्रमोट किया गया है उन्हें पुराने पद पर वापस भेजा जाए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार न्यायमूर्ति MR शाह ने कहा, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि गुजरात के भर्ती नियमों के अनुसार प्रमोशन की क्राइटेरिया मेरिट कम सीनियरिटी है और सूटेबिलिटी टेस्ट है। ऐसे में हम संतुष्ट हैं कि राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का उल्लंघन करता है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार करने वाले मादक पदार्थ विरोधी अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ CBI ने शुक्रवार को भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। जांच एजेंसी वानखेड़े के परिसरों की तलाशी ले रही है। CBI मुंबई NCB के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े के अलावा 3 अन्य के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। ANI की रिपोर्ट के अनुसार एजेंसी ने मुंबई, दिल्ली, रांची और कानपुर में 29 ठिकानों पर छापेमारी की है। महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे सरकार ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का सस्पेंशन ऑर्डर वापस ले लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि परमबीर सिंह पर लगे सभी आरोप वापस लिए जाते हैं और मामला सुलझा लिया गया है। सरकार ने कहा है कि सस्पेंशन पीरियड को ऑन ड्यूटी माना जाएगा। राज्य सरकार ने दिसंबर 2021 में परमबीर सिंह को सस्पेंड किया था। परमबीर 1988 बैच के IPS अधिकारी हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि कैट ने एक फैसले में परमबीर सिंह की विभागीय जांच को गलत बताया था और उसे बंद करने का आदेश दिया। कैट ने उनके सस्पेंशन को भी गलत बताया और आदेश वापस लेने को कहा। उसी के मुताबिक ये फैसला लिया गया है। द केरला स्टोरी पर प्रतिबंध लगाए जाने के मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य में द केरला स्टोरी पर प्रतिबंध लगाने के फैसले पर पश्चिम बंगाल सरकार की खिंचाई की। अदालत ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा, द केरला स्टोरी बंगाल में रिलीज क्यों नहीं हो सकती? क्या ये कलात्मक स्वतंत्रता के बारे में है? फिल्म देश के बाकी हिस्सों में चल रही है। अदालत ने कहा कि पश्चिम बंगाल देश के अन्य हिस्सों से अलग नहीं है। द केरला स्टोरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस फिल्म को राज्य में बैन कर दिया था, जबकि तमिलनाडु में सिनेमा घर के मालिकों ने ये फिल्म हटा दी थी।
प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनी हुई सरकार के पक्ष में फैसला सुनाए जाने के एक दिन बाद आम आदमी पार्टी ने केंद्र पर बड़ा आरोप लगाया है। उसने केंद्र पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने का आरोप लगाते हुए फिर से शीर्ष अदालत का रुख किया है। उसने आरोप लगाया है कि केंद्र उसके सेवा सचिव के तबादले को लागू नहीं कर रहा है। इसने कहा है कि एक दिन पहले दिए गए शीर्ष अदालत के आदेश की अवमानना हो सकती है। बता दें, शीर्ष अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाया था कि दिल्ली सरकार के पास सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर सेवाओं के प्रशासन पर विधायी और कार्यकारी शक्तियां हैं। HD कुमारस्वामी के जनता दल सेक्युलर ने कहा है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों से उसे संकेत मिले हैं और संपर्क करने की कोशिश की गई है। JDS के नेता ने कहा कि इस मामले में फैसला ले लिया गया है कि किसको समर्थन करना है। हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं बताया कि किस पार्टी को समर्थन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि समय आने पर यह साफ कर दिया जाएगा। जनता दल सेक्युलर यानी JDS का यह समर्थन इसलिए काफ़ी अहम है क्योंकि अधिकांश एग्जिट पोल ने कर्नाटक में त्रिशंकु विधानसभा की भविष्यवाणी कर रखी है। ऐसी स्थिति में JDS की भूमिका किंगमेकर की होगी, यानी त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में उसके समर्थन के बिना वहां BJP या कांग्रेस सरकार नहीं बना सकती है। इमरान खान को एक के बाद एक राहत मिल रही है। अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 9 मई के बाद दर्ज किसी भी मामले में इमरान खान को 17 मई तक गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया है। बता दें, 9 मई को अल कादिर ट्रस्ट मामले में हिरासत में लिए जाने के बाद इमरान खान के खिलाफ लाहौर में कोर कमांडर के आवास पर हमले की योजना बनाने सहित कम से कम 3 नए मामले दर्ज किए गए थे। उनके वकीलों ने इन मामलों में जमानत के लिए शुक्रवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को PTI अध्यक्ष इमरान खान को अल कादिर ट्रस्ट मामले में 2 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इमरान की गिरफ्तारी को अवैध और गैरकानूनी करार दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें शुक्रवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। बता दें, दोपहर 2:30 बजे के बाद जब सुनवाई फिर से शुरू हुई तो इमरान अपनी कानूनी टीम के साथ अदालत कक्ष में मौजूद थे और उनके वकील ख्वाजा हारिस ने अपनी दलीलें पेश की। हारिस ने अदालत के सामने तर्क दिया कि राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो यानी NAB द्वारा की गई कार्रवाई अवैध थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चली सुनवाई में ब्रेक के दौरान पत्रकारों से बातचीत में इमरान खान ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद जो हुआ वो तो होना ही था, ये वो पहले भी कई बार कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि सभी घटनाओं के लिए केवल एक व्यक्ति जिम्मेदार है और वो है सेना प्रमुख। इमरान ने कहा कि पाकिस्तान सेना के प्रमुख को डर है कि इमरान अगर दोबारा PM बने तो सेना अध्यक्ष की प्रमोशन को डिनोटिफाई कर देंगे। इस्लामाबाद पुलिस ने कहा है कि PTI के अध्यक्ष इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद भड़के विरोध प्रदर्शनों में 9 मई से अब तक 493 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें, इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ था। पुलिस ने कहा कि 5 लोगों को बिना किसी सबूत के रिहा कर दिया गया है, जबकि 3 को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। हालांकि स्थिति लगातार खराब बनी हुई है। इस बीच खबर है कि पाकिस्तान में आपातकाल लगाया जा सकता है। कैबिनेट की तरफ से PM शहबाज से इसकी अपील कर दी गई है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को एकनाथ शिंदे और उनकी सहयोगी BJP को चुनाव का सामना करने की चुनौती दी है। उन्होंने शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, आइए सभी नए चुनावों का सामना करें और लोगों को अंतिम निर्णय लेने दें। जैसा कि मैंने इस्तीफा दिया था, मुख्यमंत्री को भी नैतिक आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने राज्य के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पूर्व राज्यपाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए ठाकरे ने शुक्रवार को कहा, भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। यदि एक के खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो दूसरे कुछ भी अवैध नहीं करेंगे। उद्धव ठाकरे ने ये कार्रवाई की मांग तब की है जब पिछले साल शिवसेना में हुए विद्रोह पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि तत्कालीन महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाने का फैसला कानून के अनुसार सही नहीं था। उद्धव ठाकरे ने आज मामले को लेकर फिर से अदालत जाने की चेतावनी दी है। NDTV की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने ये भी कहा कि अगर विधानसभा अध्यक्ष ने पिछले साल बगावत करने वाले शिवसेना के विधायकों की अयोग्यता पर फैसला नहीं लिया तो वो एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। बता दें कि उस अयोग्यता पर फैसला नहीं लिए जाने की वजह से उनकी सरकार गिर गई थी।
उद्धव ने कहा कि जैसा कि हम पहले सुप्रीम कोर्ट गए थे, अगर स्पीकर समय सीमा के भीतर फैसला नहीं लेते हैं तो हम एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। फिलहाल स्पीकर विदेश में हैं, जब वो वापस आएंगे तो उन्हें जल्द ही फैसला लेना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं प्रधानमंत्री मोदी को भी बताना चाहता हूँ कि देश में नंगा नाच चल रहा है और आपको इसे रोकना चाहिए। दुनिया भर में महाराष्ट्र का नाम खराब किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सुदर्शन न्यूज सहित कुछ समाचार चैनलों और यूट्यूब, गूगल और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को उन समाचार रिपोर्टों के लिंक ब्लॉक करने का निर्देश दिया जिनमें एक मुस्लिम व्यक्ति पर एक महिला को जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया गया है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की बेंच अजमत अली खान द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें दिल्ली की महिला द्वारा 19 अप्रैल को दर्ज की गई एफआईआर के संबंध में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित समाचार आइटम और वीडियो को हटाने की मांग की गई, जिसमें उस पर जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया गया है। खान का मामला ये था कि उसके खिलाफ आरोपों की दिल्ली पुलिस द्वारा जांच की जा रही है और वीडियो का प्रसार स्वतंत्र जांच के साथ साथ उनकी सुरक्षा और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन रहा है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने दावा किया है कि उनके फोन को टैप किया जा रहा है। बजरंग पूनिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनके फोन नंबर ट्रैक किए जा रहे हैं, हमसे ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे हमने कोई अपराध किया है। हमारे संपर्क में जो लोग भी हैं उन्हें भी ट्रैक किया जा रहा है। बता दें, इस बीच पहलवानों ने जंतर मंतर पर 11 मई को काली पट्टी बांधी थी। मालूम हो कि पहलवानों ने ब्रजभूषण पर गंभीर आरोप लगाए हैं और वो उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। असम में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए असम सरकार ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की घोषणा के बाद असम सरकार ने एक समिति का गठन कर दिया है। समिति राज्य में बहुविवाह पर प्रस्तावित प्रतिबंध पर अपनी रिपोर्ट देगी। राज्य सरकार की ओर से गठित इस समिति की अध्यक्षता रिटायर्ड जज रूमी फूकन करेंगे। बता दें, इस साल फरवरी में असम सरकार ने बाल विवाह पर कार्रवाई शुरू करने के बाद हजारों लोगों को गिरफ्तार किया था। मुख्यमंत्री हेमंत ने कहा है कि इस समिति को 60 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। एलन मस्क ट्विटर प्रमुख का पद छोड़ने जा रहे हैं। उन्होंने खुद इसकी घोषणा की है। बिना किसी व्यक्ति का नाम लिए उन्होंने कहा कि उन्होंने ट्विटर के लिए एक नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ ढूंढ लिया है और वो अगले कुछ हफ्तों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी की भूमिका निभाएंगे। उन्होंने इतना जरूर साफ किया है कि अगली सीईओ महिला होंगी। बता दें, मस्क पर ट्विटर का नेतृत्व करने के लिए नया सीईओ नियुक्त करने का दबाव था ताकि वो अपने दूसरे बिजनेस पर ध्यान दे सकें। एलन मस्क की घोषणा के बाद द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट में कहा है कि एनबीसी यूनिवर्सल की कार्यकारी लिंडा याकारिनो को ट्विटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनने के लिए बातचीत चल रही है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।